हरियाणा न्यूज का खास कार्यक्रम खबर गर्म है देख रहे हैं आप। इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे आज दिन भर की बड़ी खबरों की। तो चलिए शुरू करते हैं। ईंधन और ऊर्जा संरक्षण को लेकर हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकारी खर्चों में कटौती और संसाधनों के बेहतर उपयोग के लिए चीफ सेक्रेटरी ने सभी विभागों, बोर्डों और निगमों को 25 सूत्रीय दिशा निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों के तहत सरकारी कर्मचारियों की विदेश यात्राओं पर रोक है। आधी बैठकों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित करने और गैर ईवी वाहनों की खरीद पर प्रतिबंध जैसे कई अहम फैसले लिए गए हैं। देखिए। हरियाणा सरकार अब ईंधन बचत और ऊर्जा संरक्षण को लेकर सख्त कदम उठाने जा रही है। चीफ सेक्रेटरी की ओर से जारी 25 सूत्रीय दिशा निर्देशों में सरकारी विभागों को संसाधनों का अधिक प्रभावी उपयोग करने के निर्देश दिए गए हैं। विदेश यात्राओं पर रोक। हरियाणा सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की विदेश यात्राओं पर सितंबर 2026 तक रोक लगाने का फैसला किया है। सरकार का मानना है कि इससे अनावश्यक खर्चों में कमी आएगी और सरकारी संसाधनों का अधिक प्रभावी उपयोग हो सकेगा। बैठकें होंगी ऑनलाइन। सरकार ने सभी विभागों को निर्देश दिए हैं कि कम से कम 50% बैठकों का आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया जाए। इससे अधिकारियों की यात्रा कम होगी और ईंधन की बचत भी सुनिश्चित की जा सकेगी। रैली, रोड शो पर रोक। ईंधन की खपत कम करने के लिए सरकार ने रैली, रोड शो, वाहन, जुलूस और बड़ी सभाओं के आयोजन की अनुमति नहीं देने का फैसला किया है। सरकार का कहना है कि इससे संसाधनों की बचत होगी। वीवीआईपी काफिलों में कटौती। सरकार ने वीवीआईपी काफिलों में शामिल वाहनों की संख्या में 50% तक कटौती करने के निर्देश दिए हैं। इसका उद्देश्य ईंधन की खपत कम करना और सरकारी संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना है। गैर ईवी वाहनों की खरीद बंद। सरकार ने सितंबर 2026 तक गैर इलेक्ट्रिक सरकारी वाहनों की खरीद पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। इससे इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा मिलेगा और ईंधन पर निर्भरता कम होगी। एसी के लिए नए निर्देश। सरकारी भवनों में एयर कंडीशनर को 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच संचालित करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार का मानना है कि इससे बिजली की खपत में कमी आएगी और ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। 25 सूत्रीय गाइडलाइंस जारी। चीफ सेक्रेटरी की ओर से जारी 25 सूत्रीय दिशा निर्देशों का उद्देश्य ईंधन और ऊर्जा की बचत के साथ साथ सरकारी खर्चों में कमी लाना है। सभी विभागों, बोर्डों और नियमों को इन आदेशों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। फाइनल व्यू। हरियाणा सरकार को उम्मीद है कि इन 25 सूत्रीय दिशा निर्देशों से ईंधन और ऊर्जा की बचत के साथ साथ सरकारी खर्चों में भी उल्लेखनीय कमी आएगी। अब निगाह इस बात पर रहेगी कि विभाग इन आदेशों का पालन किस तरह करते हैं और इनका असर कितना दिखाई देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। हरियाणा सरकार ने आतंकवाद और आतंकी गतिविधियों से निपटने के लिए बड़ा कदम उठाया है। राज्य में एंटी टेररिज्म स्क्वाड यानी एटीएस का गठन कर दिया गया। यह विशेष इकाई सीआईडी के तहत काम करेगी और आतंकवाद से जुड़े मामलों की जांच, खुफिया सूचनाओं के विश्लेषण और संभावित खतरों की रोकथाम पर विशेष फोकस करेगी। नई एटीएस का मुख्यालय पंचकुला में स्थापित किया जाएगा। हरियाणा में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने की दिशा में बड़ा फैसला लिया गया। राज्य सरकार ने आधिकारिक तौर पर एंटी टेररिज्म स्क्वाड यानी एटीएस के गठन को मंजूरी दे दी है। ये विशेष इकाई अपराध जांच विभाग यानी सीआईडी के तहत कार्य करेगी। नई एटीएस का मुख्य उद्देश्य आतंकवाद से जुड़े मामलों की जांच करना, आतंकी नेटवर्क की गतिविधियों पर नजर रखना और संभावित खतरों को समय रहते रोकना होगा। हरियाणा सरकार ने आतंकवाद से प्रभावी ढंग से निपटने और आतंक संबंधी मामले की जांच मजबूत बनाने के लिए एक विशेष एंटी टेररिज्म
स्क्वाड यानी कि एटीएस के गठन की घोषणा की है। यह निर्णय हरियाणा सरकार के गृह विभाग द्वारा जारी किया गया है। एटीएस इकाई को क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट सीआईडी के अंतर्गत स्थापित किया गया है। इसका नेतृत्व पुलिस महानिरीक्षक यानी कि आईजीपी रैंक से नीचे के अधिकारी द्वारा किया जाएगा, जो सीआईडी प्रमुख के माध्यम से पुलिस महानिदेशक डीजीपी को रिपोर्ट करेगा। सरकार के अनुसार इस विशेष इकाई का उद्देश्य आतंकवाद से जुड़े मामलों की रोकथाम, जांच और खुफिया समन्वय को अधिक प्रभावी बनाना है। एटीएस का मुख्यालय पंचकुला में स्थापित किया जाएगा। हरियाणा सरकार का मानना है कि इस कदम से राज्य की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था और मजबूती मिलेगी और आतंकवाद विरोधी अभियानों में जो है तेजी आएगी। सरकार का मानना है कि बदलते सुरक्षा परिदृश्य और बढ़ती चुनौतियों को देखते हुए एक समर्पित एंटी टेरर यूनिट की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। नई इकाई का मुख्यालय पंचकुला में स्थापित किया जाएगा, जहां से पूरे राज्य में आतंकवाद विरोधी गतिविधियों का संचालन और समन्वय किया जाएगा। हरियाणा में एटीएस के गठन को सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। अब यह विशेष इकाई आतंकवाद से जुड़े मामलों की जांच और रोकथाम के लिए समर्पित रूप से काम करेगी। राज्य सरकार को उम्मीद है कि इससे सुरक्षा एजेंसियों की क्षमता और समन्वय दोनों में मजबूती आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। फरीदाबाद नगर निगम की फाइनेंस कमेटी को लेकर पिछले 14 महीनों से चला आ रहा विवाद आखिरकार खत्म हो गया। पार्षदों के बीच सहमति नहीं बनने के बाद सरकार ने हस्तक्षेप करते हुए फाइनेंस कमेटी के सदस्यों के नाम तय कर दिए हैं। सरकार के फैसले के तहत मेयर और निगम आयुक्त के साथ साथ पार्षद प्रदीप टोंगर और मनोज नासवा को सदस्य बनाया गया। रिपोर्ट देखिए। करीब 14 महीने के लंबे इंतजार और विवाद के बाद फरीदाबाद नगर निगम को उसकी फाइनेंस कमेटी मिल गई है। जानकारी के मुताबिक पार्षदों के बीच सदस्यों के चयन को लेकर सहमति नहीं बन पा रही थी, जिसके चलते मामला लंबे समय से अटका हुआ था। आखिरकार सरकार ने इस मामले में निर्णय लेते हुए फाइनेंस कमेटी का गठन कर दिया। कमेटी में मेयर और निगम आयुक्त के नाम है। पार्षद प्रदीप टोंगर और मनोज नासवा को भी सदस्य बनाया गया है। फाइनेंस कमेटी नगर निगम के बजट, खर्चों और वित्तीय फैसलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ऐसे में लंबे समय से लंबित इस कमेटी के गठन से अब निगम के विकास कार्यों और वित्तीय निर्णयों को गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। फिलहाल सरकार के इस फैसले के बाद फाइनेंस कमेटी के गठन का रास्ता साफ हो गया है। अब देखना होगा कि निगम के विकास और वित्तीय मामलों में ये कमेटी कितनी तेजी से काम करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। हरियाणा में अपराधियों के हौसले किस कदर बुलंद है, इसकी तस्वीर हांसी और गुरुग्राम से सामने आई। हांसी में दिन दहाड़े एक जिम संचालक को गोलियों से भून दिया गया, जबकि गुरुग्राम में क्राइम ब्रांच ऑफिस के ठीक बाहर बदमाशों ने जमकर उत्पात मचाया। गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई, ताबड़तोड़ फायरिंग हुई और एक युवक घायल हो गया। दोनों घटनाओं ने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। हांसी के फव्वारा चौक के पास उस समय अफरा तफरी मच गई जब बदमाशों ने एक जिम संचालक पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। बताया जा रहा है कि हमलावरों ने करीब 10 राउंड फायरिंग की, जिसमें जिम संचालक की मौके पर ही मौत हो गई। गोलीबारी की चपेट में आने से एक युवती भी घायल हो गई, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और इलाके को घेर लिया। सीआईए और फॉरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाने शुरू कर दिए हैं। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है और हमलावरों की पहचान करने में जुटी है। ये आज सुबह लगभग 5:30 बजे की घटना है। 6 बजे के आसपास हमारे को सूचना मिली थी कि यहाँ एक लड़के के ऊपर कुछ 2 लड़के मोटरसाइकिल पे आए थे और वो फायरिंग करके चले गए। तो अभी हम घटना पे मौके पे आए हैं यहाँ पर और उसकी जांच कर रहे हैं। फैसल की टीम भी आई है और लड़का नाम है, इसका नाम कपिल नाम है, लगभग 26-27 साल इसकी उम्र है और ये जिम चलाने का काम करता है। और अभी आगे जो है वो कार्रवाई करेंगे, जो जांच में सामने आएगा वो कार्रवाई करेंगे। ऊपर लगभग 10 राउंड होल पड़े हैं यहाँ पे
एफएसएल की टीम उसकी जांच कर रही है, वो करेगी। एक लड़की के शराब लगा है और वो इंतजार रहा है। नहीं वो तो भाई यहाँ पास इधर साइबर सिटी गुरुग्राम में भी दिन दहाड़े बदमाशों का तांडव देखने को मिला। घटना सेक्टर 10 स्थित क्राइम ब्रांच ऑफिस के ठीक पास की है, जहां 1 दर्जन से ज्यादा बदमाशों ने जमकर उत्पात मचाया। जानकारी के मुताबिक पैसों के लेन देन को लेकर चल रहे विवाद में अर्जुन साहू अपने साथियों के साथ आशीष के ऑफिस पहुंचा। दोनों पक्षों के बीच पहले कहासुनी हुई और फिर विवाद हिंसक झड़प में बदल गया। आरोप है कि बदमाशों ने लोहे की रॉड और डंडों से ऑफिस और आसपास खड़ी गाड़ियों में जमकर तोड़फोड़ की। कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। इसके बाद बदमाशों ने हथियार निकाल लिए और इलाके में अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। गोलीबारी में एक युवक घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। सबसे बड़ा सवाल ये है कि पूरी वारदात क्राइम ब्रांच ऑफिस के ठीक बाहर हुई, लेकिन बदमाश वारदात को अंजाम देकर आसानी से फरार हो गए। गुरुग्राम पुलिस ने अर्जुन साहू समेत कई आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और आरोपियों के गिरफ्तारी के लिए कई टीमें गठित की गई हैं। हांसी पुलिस भी जिम संचालक हत्याकांड के आरोपियों की तलाश में जुटी है। दोनों मामलों में पुलिस जल्द खुलासे का दावा कर रही है। हांसी में जिम संचालक की हत्या और गुरुग्राम में क्राइम ब्रांच ऑफिस के बाहर हुई फायरिंग की घटना ने हरियाणा में कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। सवाल ये है कि जब अपराधी दिन दहाड़े गोलियां चला रहे हैं और पुलिस कार्यालयों के आसपास भी बेखौफ वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, तो आम लोगों की सुरक्षा कितनी मजबूत है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। हरियाणवी डांसर और अभिनेत्री सपना चौधरी की निजी जिंदगी से जुड़ा मामला अब अदालत तक पहुंच गया है। सपना चौधरी ने अपने पति और हरियाणवी कलाकार वीर साहू के खिलाफ घरेलू हिंसा और दुर्व्यवहार के आरोप लगाते हुए दिल्ली के द्वारका महिला कोर्ट में याचिका दायर की है। अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए वीर साहू को अगली सुनवाई तक सपना से संपर्क करने और उनके आसपास जाने से रोक दिया है। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा की देसी क्वीन कहलाने वाली सपना चौधरी अब अपनी निजी जिंदगी को लेकर चर्चा में है। सपना ने पति वीर साहू पर मारपीट और दुर्व्यवहार के आरोप लगाते हुए दिल्ली की द्वारका महिला कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। याचिका में सपना चौधरी ने आरोप लगाया है कि वैवाहिक जीवन के दौरान उनके साथ दुर्व्यवहार और हिंसा हुई। कोर्ट में सपना की ओर से वीडियो, ऑडियो और अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य भी पेश किए गए हैं। सपना के वकील ने अदालत को बताया कि उनकी फिल्म मोमाकू जल्द रिलीज होने वाली है और ऐसे में उन्हें सुरक्षा की जरूरत है। आशंका जताई गई है कि वीर साहू किसी सार्वजनिक कार्यक्रम या फिल्म प्रीमियर में पहुंचकर विवाद खड़ा कर सकते हैं। वहीं सुनवाई के दौरान अदालत ने सपना चौधरी को अंतरिम राहत देते हुए वीर साहू को किसी भी माध्यम से संपर्क करने, उनके घर और कार्यस्थल के आसपास जाने और किसी प्रकार की कथित उत्पीड़न से दूर रहने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने स्थानीय पुलिस और प्रोटेक्शन ऑफिसर को भी आदेशों का पालन सुनिश्चित करने को कहा है। गौरतलब है कि सपना चौधरी और वीर साहू ने जनवरी 2020 में लव मैरिज की थी। दोनों हरियाणवी मनोरंजन जगत के चर्चित चेहरे हैं और उनके 2 बेटे भी हैं। हालांकि अब ये मामला कोर्ट तक पहुंच चुका है। मामले की अगली सुनवाई 25 जुलाई को होगी, जिस पर सभी की नजरें टिकी है। सपना चौधरी और वीर साहू की जोड़ी कभी हरियाणा की चर्चित जोड़ियों में गिनी जाती थी, लेकिन अब ये पारिवारिक विवाद कानूनी लड़ाई का रूप ले चुका है। 25 जुलाई की सुनवाई में मामले की अगली दिशा तय होगी। डेस्क रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। भीषण गर्मी और उमस से जूझ रहे हरियाणा के लोगों को आज राहत मिली है। मौसम विभाग ने पूरे प्रदेश में आंधी और बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया। अगले 3 दिनों तक कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। करनाल, केंद्री और अंबाला में तेज आंधी के साथ बारिश दर्ज की गई। हालांकि मौसम का ये बदला मिजाज मुसीबत भी लेकर आया। भयंकर तूफान के चलते हाईवे नंबर 152D पर बड़ा हादसा हुआ, जहां 3 बड़े कैंटर सड़क पर पलट गए। फिलहाल प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है। फरीदाबाद में देर रात आई हल्की बरसात से लोगों को गर्मी से कहीं ना कहीं राहत मिली है, लेकिन फिलहाल की अगर बात करते हैं तो अभी भी
टेम्परेचर जो है 36 डिग्री के करीबन बना हुआ है और आज 36 से 37 डिग्री रहने की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि गर्मी के चलते फरीदाबाद के सिविल अस्पताल में भी मरीजों की संख्या पिछले दिनों बढ़ी थी और जिसके कारण लंबी लाइनें वहां पर लगी थी। इसमें सबसे ज्यादा जो मरीज आए थे वहां पर, उसमें बुखार, सर्दी जुकाम, खांसी, वायरल संक्रमण, पेट दर्द, उल्टी दस्त और एलर्जी जो कि त्वचा के रोग हैं, उनके ज्यादातर मरीज वहां पहुंचे थे और जिसके चलते डॉक्टरों ने भी उनको सलाह दी कि वो जब भी घर से बाहर निकलें तो सर पर कपड़ा ढाँप कर निकलें ताकि लोगों को गर्मी से राहत मिल सके और साथ ही पानी की बोतल भी हाथ में रखकर चलें जिससे कि राहत मिल सके। आप देख सकते हैं कि गर्मी से बचने के लिए लोग ठंडे पेय पदार्थों का सहारा लेते हुए नजर आते हैं। साफ तौर पर कह सकते हैं कि लगातार जिस तरीके से गर्मी जो है बढ़ रही थी तो कहीं ना कहीं देर रात आई बरसात से अब कहीं काफी राहत लोगों को महसूस हुई है और साफ तौर पर आज भी जो है गर्मी काफी कम कल के अपेक्षा रही है। कल 43 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंचा था, लेकिन आज 36 से 37 डिग्री रहने की जो है उम्मीद जताई जा रही है और साथ ही जिस तरीके से बरसात होने की बात भी कही गई है कि आज देर शाम तक बरसात भी आ सकती है तो लोगों को और राहत जो है गर्मी से मिल सकती है। फरीदाबाद से हरियाणा न्यूज के लिए राजेंद्र दैया। जून महीने में हमने देखा था कि किस तरीके से लगातार टेम्परेचर बढ़ रहे थे और लगातार सरकार की तरफ से भी अलर्ट जारी किया गया था। आपको बता दें कि लगातार आज 11 जून से मौसम ने अचानक करवट बदली है। लगातार हवा के अंदर नमी है, हवाएं चल रही हैं, लेकिन हवाओं से राहत है क्योंकि थोड़ी ठंडक है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से लगातार दिन बढ़ रहा है उसी तरीके से टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। अब आने वाले दिनों में क्या अनुमान है कि बारिश होगी, हवाएं चलेंगी, किस तरीके से लोगों को राहत मिलेगी, ये तो एक आशंका है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि जिस तरीके का मौसम है, फिलहाल हम ये जरूर कह सकते हैं कि लोगों को राहत मिली है। अब देखना यह है कि ये राहत कब तक रहती है। मौसम विभाग का भी यही कहना है कि आने वाले 2-3 दिनों के अंदर 7 से 8 जिलों के अंदर हल्की बूंदाबांदी हो सकती है, लोगों को राहत मिल सकती है। फिलहाल हम ये भी जानकारी दे दें कि प्रशासन की तरफ से तमाम वही गाइडलाइन है। 12 बजे से 4 बजे तक आप अगर निकलते हैं तो आप पेय पदार्थ का सेवन करें, हल्के कपड़े पहने, सिर पर सफेद कपड़ा रखें और जरूरी हो तभी निकलें, वरना जिस तरीके की गर्मी है इससे बीमारी भी बढ़ रही है और लगातार लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। जितेंद्र शर्मा, हरियाणा न्यूज, पानीपत। पिछले कई दिनों से हीट वेव का प्रकोप जारी है, चाहे हरियाणा की बात करें या फिर चंडीगढ़ की बात करें, तमाम जगहों पर जो कह सकते हैं कि हीट वेव बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, जिसके कारण बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है और लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिस प्रकार नौतपा में भयंकर गर्मी पड़ी थी और उसके बाद बारिश के बाद थोड़ी सी राहत लोगों को मिली थी, लेकिन आईएमडी की रिपोर्ट के अनुसार फिर तापमान बढ़ने के जो आसार थे वो बिल्कुल सटीक निकले और तापमान पूरे हरियाणा के अंदर और चंडीगढ़ के अंदर खासतौर पर गर्मी का प्रकोप लगातार जारी है। लेकिन आईएमडी की रिपोर्ट के अनुसार आज यानी 11 तारीख शाम को जो है कह सकते हैं कि मौसम में हल्का फुल्का बदलाव जो है बताया जा रहा है और कल तेज हवाओं के साथ हल्की बूंदाबांदी और 13 और 14 तारीख में हरियाणा प्रदेश के कई जिलों में जो हल्की बूंदाबांदी तेज हवाओं के साथ रहने वाली है और ऐसे ही चंडीगढ़ में 13 और 14 तारीख को तेज हवाओं के साथ बूंदाबांदी रहने वाली है। आईएमडी की रिपोर्ट के अनुसार 13-14 तारीख तक जो है लोगों को अभी जो इस हीट वेव से राहत मिलने वाली है। स्वास्थ्य विभाग की भी गाइडलाइन लगातार जारी हो रही है और उनमें यही अपील की जा रही है कि दोपहर 12 से और खासकर 4-5 बजे तक जो है घरों से बाहर ना निकले, जरूरी काम होने पर ही घरों से बाहर निकलें और जो जरूरी काम है वो सुबह और शाम को जो है निपटाए जाएं। इसी को देखते हुए बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां भी जो है सरकार को करनी पड़ी। वहीं स्वास्थ्य विभाग लगातार अपील भी कर रहा है कि लगातार पानी पिएं, क्योंकि तमाम अस्पतालों में कह सकते हैं कि मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। चाहे हरियाणा की बात करें या फिर चंडीगढ़ की बात करें, दोनों जगह पर लगातार जो है मरीजों की संख्या बढ़ रही है और काफी लोग गर्मी की वजह से बीमार पड़ रहे हैं। इसलिए साफ तौर पर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी लगातार अपील करते हैं कि लगातार पानी पीते रहें जिससे डिहाइड्रेट ना हो और जो है हीट वेव से बचने के लिए सिर पर छाता लेकर या फिर कह सकते हैं कि सिर पर कपड़ा लेकर चलें और जरूरी काम होने पर घरों से बाहर निकलें।
वहीं हीट वेव का असर लगातार किसानों पर भी पड़ता जा रहा है। किसानों के लिए भी चुनौती हो गया है, क्योंकि फसलों पर हीट वेव का काफी असर दिखाई दे रहा है। आने वाले 1-2 दिन तक जो IMD की रिपोर्ट है उसके अनुसार जब बारिश पड़ेगी तभी किसानों को राहत मिलेगी। किसानों को फसलों के साथ साथ उनके पशुओं को भी जो है हीट वेव का असर देखने को मिल रहा है। पशुओं में जो है कह सकते हैं कि दूध की कमी हो गई है और पशुओं को देखभाल भी ज्यादा करनी पड़ रही है, क्योंकि पशुओं की बार बार पानी पिलाना पड़ रहा है, खान पान में जो है बदलाव करना पड़ रहा है। अभी IMD की रिपोर्ट के अनुसार आने वाले 2-3 दिन तक जो है तेज हवाओं के साथ बारिश राहत देने वाली है। वीडियो जर्नलिस्ट जसवीर के साथ प्रदीप शोकंद, हरियाणा न्यूज, चंडीगढ़। मौसम बदला, गर्मी से राहत देखिए IMD ने पूरे प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम खुशगवार होने वाला है, बारिश होने वाली है, कई जगहों पर हुई भी। साइक्लोनिक सर्कुलेशन और पश्चिमी विक्षोभ के चलते मौसम में बदलाव। 11 से 13 जून तक आंधी बारिश का दौर जारी रहेगा। अगले 3 दिनों तक आंधी बारिश का दौर जारी रहेगा। बादल गरजेंगे भी और बरसेंगे भी। यहां आंधी के साथ बारिश की संभावना है। गुरुग्राम, सिरसा, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़। एक बार फिर से ये ग्राफिक्स आपके टीवी स्क्रीन पर। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।